ओके, मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज मेरे साथ हैं आदि अंचित। जियो पॉलिटिक्स पे और कौन सबसे अच्छी बात कर सकता है, बेस्ट बात कर सकता है, और जिसको इतना ज्यादा नॉलेज है, ज्ञान है, वो है आदि। और मेरे को आई एम रियली ऑनर्ड कि वो अग्री कर गए मेरे को इंटरव्यू देने को, जो एक नोविस है वह जियो पॉलिटिक्स इज कंसर्न। तो नमस्कार आदि। Thank you so much for the kind words. अच्छा, आदि आज हम बात करेंगे जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं जिनके साथ हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है। फर्स्ट वी गोइंग टू टॉक अबाउट बांग्लादेश, देन पाकिस्तान, देन चाइना एंड हो गया बांग्लादेश, चाइना एंड अफगानिस्तान। वी गोइंग टू टॉक अबाउट दीस फोर कंट्रीज। आप मुझे पहले तो बांग्लादेश के साथ बताओ कि वहां पे जो पूरा टर्न ऑफ इवेंट्स हुआ है ये करके, हाउ हैज इट इफेक्टेड इंडिया एंड हाउ इज गोइंग टू इफेक्ट फर्दर ऑन if there's no semblance there, और वहां पे अगर पीस नहीं आई तो। That's an interesting question. You see, Bangladesh, the story of Pakistan, अगर आप थोड़ी बात करें उसके बारे में, वो कहाँ से आई है? The story of Pakistan came from the area that we call Bangladesh today. So जो Yeah. anti-भारत sentiment है, that has always been there. That's something that you must understand. And that sentiment has been, अगर आप उसको सोचो कि उसको नीचे दबा के रखा हुआ है, ठीक है? शेख हसीना को हम क्यों सपोर्ट करते थे? क्योंकि वो इन चीजों को दबा के रखती थी। जो आज हम सड़कों पे देख रहे हैं, दिस वुड हैव हैपेंड एनी टाइम प्रीवियसली ऑल्सो, और ये पहले भी हो चुका है, ऐसी बात नहीं है। ड्यूरिंग द अर्ली 2000s व्हेन बीएनपी केम इनटू पावर, उस टाइम पे बहुत गड़बड़ हुई थी। सॉरी, अर्ली 2010s काफी काफी गड़बड़ हुई थी। एंड देन आप देखेंगे 70 71 में भी वही गड़बड़ हुई थी। देवर सेम मेंटालिटी ऑफ दिस थिंग नाउ। सो शेख हसीना जो वहां पर बैठी हुई थी, शी वाज लाइक अ स्टॉप गैप, ठीक है? उसको बिठा के रखा हुआ था ताकि वो इस चीज को कंट्रोल कर सकें। एंड मैंने ऐसे बिठा के रखा हुआ था, शी वाज ऑब्वियसली ऑन हर ओन स्टीम, बट वी यूज्ड टू सपोर्ट हर क्वाइट अ Yeah. बिट। But she's also सो दिस, she's also radical. I find her very. शी इज नॉट रेडिकल, शी इज जस्ट अ पॉलिटिशियन हु टुक एडवांटेज ऑफ ऑल साइड्स। जो उसको नहीं पसंद आता था वो उठा के नीचे फेंकती थी। अदरवाइज शी वुड मेक डील्स विद ऑल Hmm. दीज गाइज एंड लेट देम सर्वाइव। अगर इसको एक्चुअली में कुछ करना होता, शी शुड हैव डिस्ट्रॉयड ऑल दिस हिजबुल तहरीर, जमात एंड ऑल दीज गाइज, शी शुड हैव डिस्ट्रॉयड इट आइडियली। ठीक है, इनका 71 का इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल अभी तक उसने कुछ फाइनलाइज नहीं कराया उसका। इट्स बीन 50 इयर्स, दे कीप क्रिबिंग ओवर इट। सो it's a Sheikh Hasina would have been there for the next 2 3 5 years, fair enough, and you would have had a relative peace, but this situation would have come to you, कभी ना कभी तो आता। अब वो ऑर्गेनिकली होता कि यूएस ने कराया होता, वो अलग चीज है। दिस टाइम द यूएस गॉट इट डन, तो वो पूरा इट बेसिकली एक्सप्लोडेड ऑन आवर फेस। ठीक है, देयर वाज पीपल न्यू, हमारी इंटेलिजेंस में इन दिस दैट एवरीबॉडी न्यू अबाउट इट, एंड उसी वजह से आप देखते हैं कि किस तरह शेख हसीना को वहां से निकाला गया। वी न्यू व्हाट वाज गोना हैपन, क्योंकि उसके बाद के जो आपके रिएक्शंस थे, दे सीम टू टेल यू कि यार शेख हसीना को लाके कहाँ रखना है, ये रखना है, एवरीथिंग इज प्लान्ड, रेडी है सब कुछ। एंड on in the May of that year, as a matter of fact, our intelligence has gone, उसको बताया है शेख हसीना को कि आपके अगेंस्ट में ये प्लान है, आप जरा फंसना मत, ये करो ये करो। Arrogance, didn't listen, her father didn't, she didn't, father lost her life, she almost did, तो situation same है। Now when you look at Bangladesh, पहले it started with minority violence, ठीक है? हिंदूज को, बुद्धिस्ट को, क्रिश्चियंस को, हिंदूज वाज द मेन टारगेट। एंड ज्यादातर वो हिंदूज पे टारगेट क्यों कर रहे थे? बिकॉज दे वांटेड टू काइंड ऑफ शो अप इंडिया, राइट? सो हिंदूज इंडिया, तो हिंदुओं को मारो, तो इंडिया को लगेगा कि भाई इंडिया को गाली दे रहे हो टाइप्स। आदि, आई थिंक आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही है। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। Adi, there's some problem from your this thing. Your picture is not coming. Mine to is coming. No, you will be able to see yours, and it's the opposite always, no? अच्छा, okay. I don't know what's happening, but anyways, हाँ. But आदि, आपको ये लगता है कि जैसे ट्रम्प ने हम इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स वापस भेजे, तो we accepted them. You think Bangladesh is going to do that? Will accept the No, illegal Bangladeshis who went? no, no. And this has been the problem
बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश शेख हसीना के टाइम से। नाउ जो हमारी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन हुई है यहाँ पर, उसके अंदर जो लॉ है विच सेज दैट द अदर कंट्री नीड्स टू आइडेंटिफाई, उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद वो लेते हैं। नॉर्मली दैट्स व्हाट द लॉ इज इन एवरी कंट्री। तो आप ये देखेंगे जो अभी पंजाब और गुजरात में लोग वापस आ रहे हैं, दे आर ऑल कमिंग विद अ व्हाइट कलर डॉक्यूमेंट, राइट? इट्स कॉल्ड इमरजेंसी इमरजेंसी डॉक्यूमेंट बोलते हैं उसको, ऐसे कुछ बोलते हैं वो। इट्स अ व्हाइट कलर टेम्पररी पासपोर्ट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। सो आफ्टर आप वेरीफाई करते हो, उनको ये चीज इशू की जाती है, देन ओनली दे कैन ट्रैवल बैक। सो ये एक प्रोसेस होता है। सो या ओके, आप छुपके तो अभी फेंक रहे हो उनको अंदर, यू आर थ्रोइंग देम आउट, 1-1.5 लाख के करीब में आपने ऑलरेडी फेंक चुके हो आप अंदर, दैट यू आर डूइंग। बट दैट्स अ स्लो टीडियस प्रोसेस, यू कांट डू मास डिपोर्टेशन एंड ऑल दैट स्टफ। एंड अगर आप वो भी देखोगे, ट्रम्प का मास डिपोर्टेशन प्रीटी मच खत्म हो गया है, राइट? दैट होल स्टोरी जब वो फेंक रहा था लोगों को बाहर, दैट होल थिंग इज स्टॉप्ड। देखिए, दिस इज अ वेरी वेरी डेलिकेट सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये जो इलीगल्स आते हैं, इसके अंदर 10, 20, 30% आर क्रिमिनल्स, इसका पता है, टेररिस्ट, क्रिमिनल एलिमेंट्स, ये सब होते हैं इसके अंदर, वी नो दैट। बट अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर आल्सो एम्प्लॉयड इन वेरियस डिफरेंट सेक्टर्स। तो इन अमेरिका अगर आप देखोगे, मिल्क सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, लेदर इंडस्ट्री में, टिम्बर इंडस्ट्री में, ये सारे इलीगल्स काम कर रहे हैं। इंडिया के अंदर आप देखोगे, टेंट हाउस इंडस्ट्री के अंदर, फैक्ट्री वर्कर्स के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर, रोड लेइंग के अंदर, अ लॉट ऑफ दीस गाइज आर एम्प्लॉयड। सो होता क्या है कि आप इनको अभी हटा दोगे तो इंडस्ट्री आपकी ढक हो जाएगी। एंड अमेरिका में तो मिल्क इंडस्ट्री वालों ने बड़ा क्लियरली ट्रम्प को बोला है कि साहब, 2 days इज ऑल वी एबल टू गिव यू मिल्क इफ यू रिमूव ऑल द इलीगल्स। 2 दिन से आगे हम नहीं दे पाएंगे आपको, बिकॉज वी डोंट हैव द मैन पावर फॉर इट। तो ये एक बड़ा टेढ़ा सा है। एंड यू कैन सी अभी गवर्नमेंट इन दिस टर्म, जो अभी 10 तारीख से पार्लियामेंट शुरू होगा, उसके अंदर दे ब्रिंगिंग इन समथिंग कॉल्ड द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल टू डील विद दिस क्वेश्चन। वो क्या करेंगे आगे जाके, आई डोंट नो द डिटेल्स, सो आई कांट रियली कमेंट। So देखिए, बांग्लादेश is a problem that you would have to deal with one way or the other. It's come to you right now, so fair enough. But it's going to be a problem, क्योंकि जिस तरह का radicalization उस कंट्री के अंदर है, जिस तरह का सिचुएशन है, और जिस तरह का लॉलेसनेस जो हम देख रहे हैं इस टाइम पे ग्राउंड के ऊपर, देयर इज नो वे दैट दिस प्लेस कैन कम आउट विदाउट अस, विदाउट एनी इश्यूज। क्योंकि देखिए, एक तो पाकिस्तान का एक वहां पर है ही है, and as it is, because as a country starts deteriorating, चोरी चपाटी ये सब चीजें, they kind of build up to the next level, right? तो हम ये देखेंगे दैट बांग्लादेश में पहले हिंदूज पे टारगेट हुआ था, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, टुडे दे आर रेपिंग एंड किलिंग एवरीबॉडी। वो आज तो वो रिलीजन पूछ के और ये सब करके दे आर नॉट डूइंग दिस, ये तो अब जो मिलता है उसको उठा के ठोक देते हैं। And it's the kind of, I mean, there were almost 2,000 incidents of women and child related incidents in the month of February itself, 2,000। एंड ये तो रिपोर्ट हो रहे हैं। आप सोचो, जो रूरल एरियाज के अंदर रिपोर्ट भी नहीं हो रहे होंगे, वो बेचारों के पास कोई कोई कांटेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। इट्स नॉट लाइक भारत वेयर लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन हैज मोबाइल फोन्स एंड दिस एंड दैट, तो खबरें आ जाती हैं। बांग्लादेश में तो यार है ही नहीं कुछ, देयर इज नथिंग। तो वहां पर रूरल एरियाज में क्या चल रहा होगा, गॉड ओनली नोज, एंड हाउ पीपल वुड बी सर्वाइविंग, गॉड ओनली नोज। बिकॉज उसके अंदर देयर इज अ हेल्दी मिक्स ऑफ रोहिंग्याज, जो इस टाइम पे दे आर एनीबडीज गेस किस तरफ जाएंगे। वो पैसे के लिए बिकते हैं, दे आर, आई मीन, दे आर अप फॉर सेल। यू कैन बाय देम, म्यांमार विल बाय देम, बांग्लादेश विल बाय देम, everybody will buy them because they have nothing, no place to go, nothing to do, they are landless people। तो वो अपने सर्वाइवल के लिए, यू विल फाइंड दे विल डू whatever it takes। अब वो टेररिस्ट एक्टिविटीज होंगी, human trafficking, narcotics, everything possible you will find these Rohingyas into today, because that's how the kind of ball bounces in this area। अभी ये यूनुस का हम लोग बोलते हैं कि यूनुस को हटा दो, यूनुस को भी हटा दोगे तो this I mean, यूनुस is like he's a monkey sitting on top of a palace, nothing more than that। I mean, he's dangerous, there's no question, but he's not as dangerous जितना ग्राउंड पे हमको चीजें दिखती हैं, उससे ज्यादा डेंजरस वो नहीं है। So yeah, you can chuck him out, and that's not very difficult to do, but it won't get you much, right? जो situation ground पे है, removing Yunus won't really improve the situation. So I don't see that as a solution at all, and I don't think the government sees that as well। तो तभी उसको बोल रहे हैं, अच्छा यार तू इलेक्शन करा जल्दी से, 6-8 महीने में जो तेरे को कराना है,
Election kara, we'll talk with the new elected government that comes. So that's what you would want to do. And उसी के साथ आपको अपने areas को secure करना है, and you know you have to reduce or prevent terrorism from happening. It's a dangerous thing. It's another Pakistan on your borders. Simple as that. And Taliban, what do you think about India's relationship with Taliban? See, I'll be very honest with you. I would trust the Taliban more than I would trust I mean, 1,500 Pakistanis who give me their bank account, house, everything. But I'll still not trust the Pakistanis. I'll trust the Taliban. The deal is, I'll tell you, that's because they're Pashtuns, right? Pashtuns have this thing of word, right? If उन्होंने आपको अपना word दे दिया ना, फिर वो जान दे देगा. They will not, because the biggest offense that you can call somebody in Pashtun land is that you betrayed me, right? आपने मेरे को धोखा दिया. वो that's an offense to life there. वो अपनी existence पे offense मानते हैं इसको. So ये Afghanistan has always been close to you, right? Yes, barring that incident जो आपका 99 में flight hijack हुआ, ये हुआ, but those days were different. उन दिनों के अंदर the situation was different, right? So you have to deal with it as per the situation as well. मेरे हिसाब से the Taliban can be worked with, and you're doing it. आप आराम से काम कर रहे हो उनके साथ, आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हो अंदर, उनके लिए डैम बना रहे हो, आपने उनको चाबहार पोर्ट से कनेक्ट कर दिया है. They paid $35 million to the Iranians for Chabahar. They've started engaging with you. आपकी security के लिए वो काम करते हैं. They give you, I'm sure there's intelligence also which is coming in from there. So all in all, I would rather have Afghanistan as a border neighbor than anybody else. Pakistan, though, it's a stupid entity. But one of the things with Afghanistan that you must understand is that Afghanistan is not going anywhere. People always think कि ये तालिबान संभाल नहीं पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे. नहीं, तालिबान actually संभाल पा रहे हैं उस जगह को. You may disagree with their child policies, even I do. You may disagree with their women policies, even I do. बट who am I to comment? हम लोग कई वो क्या यूएसए वाले आके हमको बोलते हैं आपके देश के अंदर फ्रीडम नहीं है, तो हम गुस्सा होते हैं. आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन अफगानिस्तान इंटरनल अफेयर्स. वो उनका अपना काम है, उनका अपना देश है. अगर पीपल डोंट लाइक इट, द पीपल नीड टू एक्ट, नॉट मी. तो ये जो मोरालिटी से हम हर चीज को देखते हैं कि भाई नहीं नहीं ये तो गंदा देश है, क्यों? क्योंकि उनके पास ये, अरे भाई अच्छा चलो ठीक है, अफगानिस्तान गंदा है तो जरा मुझे बताइए सऊदी अरेबिया के रियाद के अंदर चॉप चॉप स्क्वायर में क्या होता था? लड्डू बांटे जाते थे. आई मीन फिलीपींस में इफ यू गेट कॉट व्हाट हैपेंस वहां पर, और मलेशिया में क्या होता है. बट लोग जाते हैं वहां पर, हॉलीडेज के लिए जाते हैं, चिल करने जाते हैं, सब कुछ करने जाते हैं. आज तो सऊदी भी बोल रहा है भाई आओ टूरिज्म करो यहाँ पर. तो वी आर रेडी टू एक्सेप्ट मिडल ईस्ट एंड सऊदी अरेबिया बिकॉज वहां पर पैसे हैं. वी आर रेडी टू एक्सेप्ट मलेशिया एंड ऑल दैट क्योंकि वहां पर पैसे हैं. जस्ट बिकॉज अफगानिस्तान इज नॉट दैट रिच, हम वही चीज एक्सेप्ट नहीं करते हैं. वो बेचारे चप्पल चप्पल में घूमते हैं, अपने सिर में तौलिया बांध के घूमते हैं, तो हमको वो वहां पर पसंद नहीं है. सो आई फाइंड दिस टू बी हिपोक्रिटिकल. ईच कंट्री हैज देयर ओन वे. आई मीन it's a good way, bad way, it's your perception. For them जो हम लोग करते हैं it's a bad thing. For us what they do is a bad thing. So yeah, you can keep having this argument till kingdom comes, but it doesn't make a damn of a difference. But strategically Afghanistan is very important for India क्योंकि पाकिस्तान को कंट्रोल करना है, चाइना का रीजन उसके अंदर कंट्रोल करना है. You have elements, आपके कोवर्ट ऑपरेशंस हैं वहां पर काफी सारे, where पाकिस्तान के अंदर काफी कुछ कर पाते हो आप. What all happens I don't know, but that's for sure aapke honge. Then it gives you an access from Iran into Central Asia, which is very important kyunki some of the largest oil reserves, gas reserves in the world are there. Okay. So as this aapko chahiye ye cheezein aage jaake chahiye hongi. So it's an important country, extremely important country. And this now the whole thing about unknown men in Pakistan, what is this? Is it like just a narrative that the Indian government is trying to set, or the BJP IT cell is setting, or is it really happening, and is it being done? But I don't know. You can't say who's it Oh, doing I it. can say it. I can say it. I'm no official. I'll say it. We are doing it. There's no question. I mean, I am Okay. pretty brazen about it. But with the देखो help यार, of Afghanistan? whoever, it doesn't matter. मैं यार आम खाने वाला आदमी हूँ, मेरे को पेड़ गिरने की जरूरत नहीं है. Okay. ठीक है. And I keep saying this, as citizens we need to eat the mangoes. Why are we bothered who's growing it? I mean, Yeah.
We True. want these guys dead, right? You're getting them dead. What more do you want? Right? And लोग बोलते हैं नहीं नहीं जी पाकिस्तान अपनी घर की सफाई कर रहा है तो यार खालिस्तानी क्यों मार रहा है Mm. राइट देखिए यार ऐसा है आई टेल यू व्हाट as a state grows, right, Mm. there are certain things a state does that may not be kosher, right? But this happens even now. Let me say this, and मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. आप NIA को ट्रैक करते हो? हाँ, तो क्या? हाँ, ओके ट्रैक करती हैं NIA को, हाँ। ओके उनके ट्विटर आईडी पे जाके उनके नोटिफिकेशंस पढ़ना शुरू करिए. हाँ, महीने में एक आधी बारी एक नोटिफिकेशन आएगा कि यार हमने एक बंदे को पकड़ लिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे. ही वाज एन हाँ, आर्डेंट क्रिमिनल, रेड कॉर्नर नोटिस था, आई इंटरपोल ये वो सब कुछ. एक्सीलेंट, गुड जॉब डन यार. बट मुझे ये बताओ, व्हाई वाज अ हार्डन क्रिमिनल विद अ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस इशूड फ्रॉम इंडिया लैंडिंग इन दिल्ली फॉर yeah, व्हाट? कॉफी पीने के लिए? yeah, yeah, true. I mean, see, the point is the information is there. We have to figure out how to interpret it. No intelligence agency आपको आके WhatsApp तो नहीं भेजेंगे यार कि यार हेलो मैंने ना वो 3 बंदे ठोक दिए हैं. That won't happen, you know. These are things that nobody will talk about. It's the Israelis who talk about it, and they create that big an aura about themselves. And when the Yeah, failure they're happens, so then proud of it, huh? They are so proud they of are it. proud. But then when you see when they fail, what happens? Yeah, true. You understand, right? When Yeah, they failed so badly that so many people died. yeah. And So you you think know how is Pakistan reacting to it? Are they admitting it or they're in a denial? what can he do? He's been crying about it. He's run to America too many times. वहां पर उसने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत रोया है. He took 28 केसेस के डिटेल्स. वहां जाके वो बहुत रोया कि नहीं मेरे को देखो ठोक रहे हैं बचाओ. वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल लिखवा लिए, ये कर लिया वो कर लिया. बियॉन्ड व्हिच व्हाट कैन ही डू? ही Yeah, इज पावरलेस यार. क्या करेगा वो? आई मीन रियलिस्टिकली स्पीकिंग व्हाट विल ही डू? नथिंग. एंड सी अंडरस्टैंड वन थिंग, देयर आर a lot of people say India doesn't have a muscular policy. Fair enough. What is this? Why are only anti-India elements up to the third highest level in these organizations? ये क्यों कहाँ गायब हो रहे हैं ये? Some guy has a heart attack. Some guy has yeah, a drug overdose. Some guy gets shot right out of his house. true. So, Let's not be naive. Yeah. States do this, right? Nobody will yeah, accept it. But states do this, you're doing it yourself. There is your guy, I don't know. You're doing it through Afghanistan, I don't know. You're doing it, I mean, Pakistan is so poor today. I would presume I'll call up someone in Pakistan, भाई इधर आ यार किसी को ठोकना है. वो बोलेगा सर 10,000 रुपए दे दो ठोक देता हूँ. yeah, It's a lawless society, there are certain areas वहां पर तो पाकिस्तान की रिट ही नहीं चलती है, बाकी तो छोड़ दो आप. जिस जगह में अपनी गवर्नमेंट की रिट नहीं चलती है, ऑलमोस्ट 10-20% ऑफ पाकिस्तान इज ऑलरेडी लॉस्ट. जा चुका है, वो नहीं है उनके पास. एंड आई हैव मेड मैप्स अबाउट इट. मेरे तो मैप्स आर पब्लिश्ड. मैंने अपने चैनल के ऊपर मैप्स डाले हुए हैं कि भाई पाकिस्तान इतना ही बचा है, बाकी तो गया. ये yeah. ये डिस्ट्रिक्ट्स एंड विद डिस्ट्रिक्ट्स आई एम टेलिंग यू दे हैव गॉन. इट्स जस्ट How are they गॉन. surviving, Adi? How are they surviving financially and funds? Financially, Pakistan has two economies. One is its dark economy, which we don't focus on because उसके अंदर डार्क इकोनॉमी के अंदर यार ड्रग्स आते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आता है, ऑर्गन सेलिंग आता है, विमेन सेलिंग आता Oh, है. So they do all sorts of nefarious things. By the way, the Pakistani army runs ISIS in this region. oh ठीक है, God. तो पैसे की कमी नहीं है इनके पास. But that पैसा is not there on the books, right? Now on the books के हिसाब से they've been running on loans and stuff like that we know. Recently इन लोगों ने 2021 से करीब 400-500 मिलियन डॉलर 600 मिलियन डॉलर के साल के इन लोगों ने हथियार बेचे हैं. They've sold ammunition to Ukraine, they've sold ammunition to Israel. I mean, they sold it to anybody that came. हर किसी को बेच बाच के इन लोगों ने they've kept themselves alive. तो यहाँ से डायरेक्ट एक फ्लाइट चलती थी. There was a British C-17 Royal Air Force C-17 that would land in Rawalpindi, and he would fly straight into Romania after that.
सो पाकिस्तान रोमानिया का कॉरिडोर बना था जहां पर पाकिस्तानी एम्यूनिशन ऑफलोड होती थी वहां पर, एंड इट यूज्ड टू गो इनटू यूक्रेन। तो ये काफी इन लोगों ने पैसे बनाए हैं यूक्रेन वॉर से, राइट? सो दे बीन सर्वाइविंग लाइक दिस। कभी ये बेच लिया, कभी वो बेच लिया, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया, कभी एक एयरपोर्ट बेच दिया, कभी एक रोड बेच दी, कभी एक गार्डन बेच दिया। यू नो, दे हैव सोल्ड देयर गार्डन्स। God, सो ये, bizarre. I mean, it's not bizarre. This is a joke in the name of a country. I don't consider it as a country. The only reason आज पाकिस्तान साथ में है is because of the so-called nuclear weapons that they can never use. Pakistani is very proud. Oh, हमारे पास एटमी असासे हैं. You can't ever use it. Even if they didn't have nuclear weapons, do you think India would have invaded Pakistan and handled 22 crore of those nincompoops? Yeah. They are brainless people, यार. कल वो मैच का, मैं तो आई एम नॉट अ फैन ऑफ क्रिकेट, बट मैं वो देख रहा था स्टेडियम के अंदर स्पॉन से पानी हटा रहे थे वो. आई मीन, दिस इज एन आईसीसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट. वो टीम को लेके जा रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप को 50 गाड़ियां. वी हैव टू बी फूल्स नॉट टू सी दिस. एंड पीपल जो हमारे देश के अंदर है, वो जी पाकिस्तान ये वो, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या उन्हें वेखे जिया नहीं. ओ जा Yeah. जा यार, तू लाहौर में बैठ भैंस क्या. आई मीन, आई डोंट वांट टू गो देयर एट ऑल. And What is another there in thing, that place? What does it produce except for rice? even textile is there. Big. Ma'am, the textile thing, they get the cotton from China. Where does he Okay. have the money to buy cotton from China? Okay, let's say he buys the cotton. Does he have the electricity? No. Who will buy his textiles? He used to make footballs at one time. Now फुटबॉल के अंदर हर वो स्क्वायर के अंदर पीछे चिप लगे होते हैं. पाकिस्तान को चिप का स्पेलिंग नहीं आती, वो सोचते हैं आलू के चिप्स हैं. I mean, he's in a, this is a country which is losing 16, 18 soldiers a day. No army can sustain it. Army chief साहब गुलछर्रे उड़ा रहे हैं वो अपनी मरियम नवाज शरीफ के साथ, बंदे ठुक रहे हैं इसके चारों तरफ. You know, this is just a joke. They have a very callous attitude, huh? It's not that. See, they had a purpose in life. They were created for a purpose, right? That purpose is not a Pakistani purpose. That purpose is a Western purpose. वो यहाँ का नहीं है, वो गोरे आदमी ने बनाया था उसको. गोरे आदमी ने क्यों बनाया था कि यार यहाँ पर एक मिलिट्री बेस वेस रखेंगे, अगर यार रशिया ऊपर से नीचे आ गया तो एटलीस्ट उसे लड़ सकेंगे. और ये वैसे भी बेवकूफ है, किसी को बिक जाते हैं, ठीक है. और इनको थोड़े पैसे पूसे फेंक फांक के हम लोग यस सर करा के इनसे काम करा लेंगे हम लोग. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे डिड. अपार्ट फ्रॉम दैट उनको ये भी पता था, एंड दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट नो. अ लॉट ऑफ पीपल से ओ दिस इज इंडियन सुपीरियरिटी. अच्छा ठीक है, अगर इंडियन सुपीरियरिटी है, चलिए यू नो इंडिया पे नजर रखनी है, इंडियन सुपीरियरिटी है, तो मुझे ये बताइए कि भाई इरेडिकेटिंग सनातन धर्म के कॉन्फ्रेंसेस क्यों होते हैं, लेकिन इरेडिकेटिंग जू के कॉन्फ्रेंस नहीं होते, जूडाइज्म के. इरेडिकेटिंग बुद्धिज्म के कॉन्फ्रेंसेस नहीं होते. इरेडिकेटिंग आई मीन टेक शिंटोइज्म के कॉन्फ्रेंसेस नहीं होते. So true, huh? Why सही Hindus? बोला. Because they know, man, these Hindus get together, they're going to smack us in the face. Yeah. राइट. तो उन्होंने पाकिस्तान बना के रखा कि भाई तुम्हारे को अभी दिखाते हैं, पूरी उम्र तुम लड़ोगे इसके साथ. Secondly, they wanted to control this region. This region has always been a wild place. You know, the wild west. That was a joke. This is the wild west. तो they want to control that, because आप 60s में देखेंगे एक नैरेटिव था कि भाई the Soviets want the warm waters of the Arabian Sea, right? Yeah. They never did. They had warm water ports, which is there in the north of Russia. It's called Murmansk. It's 24/7 warm water, 365. It never gets frozen. Okay. So ये बकवास है पूरा. They've just created this for this particular thing. So now, because the world order is changing, पाकिस्तान का पर्पस ही नहीं है कुछ. तो Okay. it keeps finding purpose for itself. अभी वो चिपका हुआ है यूक्रेन के लिए कि साहब मैं हाँ. हथियार देता हूँ, आप बोलो. तो वो I बेच रहा है know. वहां पर. अभी वो दूसरा चिपकेगा कि भाई ईरान को ठोकना है सर, मैं करता हूँ. ईरान का सोल्यूशन ना सर, मैं यहाँ से खेलता हूँ. बट उसको ये नहीं पता ईरान के सोल्यूशन के साथ उसका भी सोल्यूशन हो रहा है साथ में. बलूचिस्तान इज गॉन. It's over. Yeah, it's gone. Yeah. It's finished. So he's losing that, and that's the solution for Iran, which is coming in front of our eyes. These guys are not realizing it.
और भी वो, और कुछ नहीं होता, चलो जी क्रिकेट करा लेते हैं, और कुछ नहीं होता जी, इमरान खान को कभी बन्नी गाला में डालते हैं, कभी बाहर निकालते हैं, कभी उसकी बीवी को ले जाते हैं, कभी बीवी को लेके आते हैं। अभी ये क्या है ये? You are a so-called a military dictatorship. You have the guts, slam the guy in jail, throw the keys in the Indian Ocean, and make sure nobody meets him. Why is he able to write articles in the newspaper? Yeah. Oh, he's in jail. What is that jail really? I'd like to be there. What nonsense is this? So yeah, these are artificial constructs. They're not going to last, right? The maps of the world will change, and it will start from Ukraine. But I hope Pakistanis don't enter our country, and I don't even want our government to take POJK. इतने सारे आ जाएंगे, ऑलरेडी कम है यहाँ पे. Chaliye, I'll put two things in front of you and give you something to think about. One is that we've seen countries break before, right? Yeah. The Soviet Union and everything. How much of an exodus happened from those countries? It's only in India because it was a religious exodus, Yeah. right? And that was also created by our friends, who we call our freedom fighters. So it's not necessary कि लोग भागे वहां से. Okay. It's not really necessary. और दूसरी चीज है, they are Muslim, we are Hindu. Do you think he wants to come here? But they know our attitude also, na, because they know कि उनके फेवर में बोलने वाले बहुत लोग हैं यहाँ पे. There are a ठीक lot है, of people fair who are enough. like, they go gaga over Pakistanis and Yeah, but they go Bangladesh. gaga over the elites. Do you think they will be elites? Will not move. Elites own hundreds and hundreds of acres of land. वो थोड़ी अपना लैंड छोड़ेंगे. नहीं, पर ये अगर ये वाली क्लास आ जाती है, लोअर क्लास आ जो जाती, तो दे cattle तो class है, you think our Pakistan lovers love the cattle class of Pakistan? No, but they do love the cattle class of Bangladesh. They keep standing up for them and fighting for their rights. That is because that's something to fight against the government. बाकी और कुछ नहीं है. आप उसको बोलो यार वो साइकिल का टायर पंचर हो गया, मोदी का फॉल्ट है, पीआईएल लगा दो, वो लगा देगा. It's just something to fight against. You must understand, ये जो रोज कूदते रहते हैं ना, the issues are irrelevant. Always remember that. Issues are irrelevant. Issues that they build up is all Is it irrelevant. backed by money and agenda based? Obviously, yes. Yeah. Why do you think? Have you seen the recent? You've seen the meltdown, I'm sure. But आपने ये भी notice करा है कि ये जितने हैंडल्स हैं, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, ये रोज एक नैरेटिव लेके आते हैं. ठीक है. They get a ball of dirt every day. ये फेंकते हैं, उसके बाद देखते हैं चिपका क्या, नहीं चिपका, नहीं चिपका, अच्छा कोई दूसरा ढूंढो. This is desperation. The This Sadhguru thing also flopped, huh? Okay, Sadhguru से let's rewind a little bit. Sadhguru was the last one ना. उससे पहले क्या हुआ था? हिंदी imposition वो भी चल रहा है, but nobody's talking about it. Yeah. उसके पहले क्या था? महाकुंभ. वो fecal matter in गंगा. अच्छा जी. उसके पहले क्या था? स्टैम्पीड. उससे पहले क्या था? स्टैम्पीड. उससे पहले क्या था? ओ जी ट्रैफिक जैम हो गया जी. उससे पहले क्या था? समथिंग एल्स. ओ जी ये हो गया जी. ओ जी वीआईपी कल्चर. अच्छा आदि, मुझे एक और बात बताओ आप. ये जो जैसे आई हैव रेड लॉट ऑफ माय सिख फ्रेंड्स and I've got them on Twitter also and in my day-to-day life also, personal life also. They all say that we have nothing to do with Khalistan. Khalistani thing is all created by Pakistan. But still there are Sikhs I've seen, they are fighting for it. Like even in Punjab, पूरा sentiment तो है एक खालिस्तान का. ये क्या? Is it funded by Pakistan? Do you know what this Khalistan thing is all about today? It's human trafficking. Okay. It has nothing to do with a separate country. These guys know it. ठीक है. The game is very simple. The deep state which is there, उसको चाहिए कि भाई एक fault line आपके अंदर हमेशा होनी चाहिए. So it is in his interest to support some stupid movement in India or other. उसको फर्क नहीं पड़ता यार. खालिस्तान, you want Khalistan? Okay, let's start.
अच्छा यू वांट यूपिस्तान, ओके आई विल गिव यू। वो यूपिस्तान कहाँ है? वो सर यूपी का सेपरेट कंट्री बना देंगे। अच्छा हाँ ठीक है, पैसे ले ले। They used to work like that. You know, they didn't have a purpose. It was just to create a fault line somewhere or the other. That's point one. Point two is the the nexus which is created in North America and England, Mm. right? Yeah. It is extremely powerful, and they want to stay in power. Okay, how do they stay in power? And this is a common thing. आप देखोगे ये यूएसए में है, ये कनाडा के अंदर है, और ये इंडिया में भी है। Mm. Is by getting fake voters, because आपकी परफॉर्मेंस तो जीरो है, Yeah. so you import people. True. हाँ, सही कह रहे हो। Okay, हाँ। and then you distribute them in your areas where you are vulnerable, where you are vulnerable. So हाँ। notice, where are the maximum Bangladeshis? In opportunity areas like Jharkhand and Chhattisgarh. Jharkhand, not हाँ। Chhattisgarh. West West Bengal, Bengal। which is a vulnerable place. हाँ। ठीक है. Assam, which is a vulnerable place. Yeah. JNK, which is a vulnerable place. Mumbai, which is a vulnerable place, and little bit in these coffee plants in plantations in the South India. That's not that much. And Kerala, which is again a vulnerable place. Yeah. Why True. are they distributed like that? And why aren't they there equally all around the country? One must Yeah. ask these questions because there's a pattern to it. They've been settled in those areas. Right? ये vulnerable areas हैं where they need to hold. Now, why do they need to hold West Bengal? भाई border देश है, स्मगलिंग कैसे करोगे? पंजाब border देश है, स्मगलिंग कैसे करोगे? JNK same thing. Kerala same thing. Why aren't illegal Bangladeshis there in that much numbers in Madhya Pradesh? Yeah. करेगा क्या वहां पर वो? Right? So ये चीज आपको थोड़ी समझ चाहिए. There's a method to this madness. You look at America also. ये जितने illegals हैं वहां पर वो swing states में ही क्यों हैं? हाँ, सही Why कह are they रहे there only swing states? They're there in the swing states. वहां बैठे हुए हैं. I know। न्यूयॉर्क हाँ। में, इधर उधर, कैलिफोर्निया में. I mean, California खैर is a complete blue state, but they hold the blue state status. Why? Because of these illegals. Okay, so ये एक वोट बैंक बनाने की कोशिश है. Right? Now when I make that point, put that across in Canada. कनाडा में सिखों ने ये जो, I won't call them Sikhs, by the way, I apologize for that, but the so called खयालिस्तानियों ने अपने Yeah। एक जगह बना ली है. They control the gurdwaras, they control the drug trade, they control the people there. Now when they need to control further, what do they need more? More people. ठीक है. Pannu is an immigration lawyer, by the way. A lot of people don't know that. Oh, really? Yeah. Now when you look at पंजाब में क्या हो रहा है? फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहे हैं. हाँ। जो मेन फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ उसके अंदर क्या हुआ? बहुत सारे पुलिस केस लगे लोगों के ऊपर. राइट? वेयर डिड दोस पीपल गो? सब पहुंच गए कनाडा। What were those police cases used for? A victim card. Asylum. Okay। Yeah। That's what they do। And हाँ, that's what they play। yeah, हाँ, so there are people, politicians in Punjab like Simranjeet Singh Maan, who's been taking 2 lakhs, 4 lakhs, 6 lakhs to sign these documents and saying, हाँ जी, इसको persecute कर रहा है state. Sitting member of parliament was doing this just to make And money. are these are Canadians or Americans or Britishers, are they so gullible and so, but are they idiots that they believe all this? No. You're thinking of them wrong. They don't believe all this. They are part of all this. Okay. How They want does Justin manpower. Trudeau remain in power? Is because he holds the Khalistanis, the Khayalistanis, and the Muslims together. Yeah. He doesn't care about the white Canadian. The white Canadian is like a Hindu. I sympathize with the whites today, honestly. The poor things, they've been ostracized in every damn country. उनका अपना देश है यार. You will say, divine justice because, they did this to us, so now it's happening to them. Oh, that's Yeah. bullshit. I mean, come on. Okay, fair enough. You can have a little sadistic pleasure. Even I do sometimes. That's fine. I accept it. But then I support those poor Americans, or I mean, simple white families whose daughters are getting raped in UK. Imagine. They have nothing to do with all this stuff, na? उनके लिए क्या है?
they want to live their lives. Now ये तो इन लोगों ने यहाँ पर वोट कोई बैंक भी बना रखा चाइना नहीं जाता है, कोई भी चाइना नहीं जाता है है। इलीगल मरना है। से। Secondly speaking, चाइना में जाके करोगे क्या आप? And by the way, don't think that there is no infiltration into China, huh? I won't be surprised if China comes out to be 50% Christian by the end of this decade. That's still better than these what these people are doing in UK and Europe. Yeah, No, Christians for are not China, like that's oh, by the way, China has a terrible Islam problem, huh? Don't think it doesn't. that. And do can they rebel there? Can they rebel? Oh yeah, there are terrorist attacks, there are speeches, there are knife attacks that happen. Please see the problems they have in Yunnan. Yunnan is crazy. It's the worst. It's Hmm. like, जैसे इंडिया में बोलते हैं ना, Bihar is the most underdeveloped. I don't believe so, by Yeah, the way. yeah, Bihar is so rich in culture. yeah. It's such a beautiful state, so rich in culture and stuff like that. But वो development की जो modern development की जो बात करते हैं कि बिहार में नहीं है, Hmm. Yunnan is like that there. They have a serious problem in Yunnan. They have, I mean, smuggling like crazy there. But चाइना Eh, में तो लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं मतलब दे इट्स हाँ, स्ट्रेट but अवे there is लाइक corruption also ना. पैसे पूसे देके आप कुछ भी कर सकते हो वहां पर. ओके देखिए यार, ऐसा है, they don't look at these facades. These facades are just for us to make believe. Uh, China is just a normal country with a crazy ass bloody person as a dictator sitting there. But people are gonna be people, right? There's still theft and all sorts of crimes in China. All sorts of things. There are, I mean, they were डज recently इट free. इम्पैक्ट इंडिया डज इट इम्पैक्ट इंडिया Does what impact India? मतलब चाइनाज पॉलिसीज एंड ये Oh चाइना yeah, में they भी do. जो They do. Our policies impact China as well. तो ये हम लोग, nobody is living today is a globalized world ना, तो या आपकी जो पॉलिसी आप करोगे उसमें दूसरी कंट्री पे इम्पैक्ट तो जाएगा. द क्वांटम ऑफ इम्पैक्ट इज अ क्वेश्चन. ज्यादा है कि कम है? बट व्हाई डू दे कीप सेइंग दैट चाइना इज अ थ्रेट टू अस व्हाई इट इज इट इज अ स्ट्रेटेजिक थ्रेट टू यू. मिलिटरीली और एक पुरानी सेइंग है ना, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, या तुम रहोगे या हम रहेंगे. ओके ओके राइट, तो इट्स लाइक दैट. इट्स टू जायंट्स इन अ कंट्री, यू विल फाइट. Is you two giants in a region, you will fight. That's point one. Point two is you don't have a threat from China, you have a threat from the CCP, या right? And it's their stated policy, by the way. Mao Zedong used to call Tibet the palm of China, and the five fingers of Tibet was Ladakh, Nepal, Bhutan, Sikkim, and Arunachal. ओके They have stated in 2013, they wrote a book, The Six Wars of China, where the third war is with India. एंड ये गलवान और ये सारे जो इश्यूज आते रहते हैं अबाउट दे कीप टॉकिंग अबाउट इट एंड अभिजीत कीप्स क्लैरिफाइंग देम ये करके बट so is opposition takes advantage of that thing but is it really how happening huh no how does they try to set a narrative that India is weak 4,000 kilometers has been lost? Fair enough. I'll give the measuring tape to someone who would like to go and measure it. I'm being very clear. I've seen that area, right? I've seen the Pangong, so I've stood on those so-called fingers and stuff like that. I can't tell the first finger from the other. एंड यार बाकी सब तो छोड़ दो. अगर उसने 4,000 किलोमीटर लिए हैं, यार शी जिनपिंग बीजिंग के बीच में भंगड़ा क्यों नहीं डाल रहा, मुझे ये बताओ. yeah सिंपल क्वेश्चन है यार. Why isn't there victory speeches coming from China, boss? Is Modi that powerful that उन्हें शी जिनपिंग को मना लिया कि भैया तू जीत गया है लेकिन जीत डिक्लेयर मत करियो? I must say, yaar, Modi Saab needs to be Modi is so powerful that he works with Soros to get elected and then tells Soros to attack him also. Yeah, if Modi is that powerful, let's make him the king of the country. but why is Rahul Gandhi all the time doing China and what Please ask him what's there in the MOU. MOU or like I sometimes feel all these politicians they're all honey trapped मुझे तो लगता है कि इनकी देखिए हनी वीडियोस ट्रैप ऐसे नहीं है यार. दीज गाइज डोंट हैव एन आइडियोलॉजी. मैं आपको सही में बोलूं, ये कुछ भी, इनके जो 5-6 बेवकूफ वाले एक्सपर्ट्स हैं, ये कुछ भी बोल देते हैं इनको और ये उठा लेते हैं. दे डोंट थिंक. Narrative is not like that. BJP is terrible at narratives, but let me just say this.
The stuff, the narratives that they make bloody well. Yeah. You know, batoge to katoge is wow. एक है तो सेफ है, हाँ. It went through like wildfire, I swear, yeah. and they won But 3 that, elections after that, right? So that's a narrative. yeah. Narrative Even has to have. चौकीदार चोर है को they converted it into मैं भी चौकीदार, हाँ. Now, if you look at it, a narrative के जो parts होते हैं, ठीक है, क्या part है? एक part होता है उसका कि भाई there is a bit of truth in it. हाँ. There has to be a bit of truth in it. Then you spin it. Yeah. अगर झूठ पे narrative बनाओगे तो कितना टाइम चलेगा वो? Yeah. True. Because there's no girth through it. So see the Chinese now people are, oh bhai China ye wo this that. Yaar. So I asked one question. Why isn't he dancing in the middle of Beijing? Point one. Point two. The guy so-called, I don't accept that he came in, by the way, because there is no in out in that area. Nobody knows where the damn line is. Hmm. Okay. So sometimes you were in, sometimes he was in. And that's where the clash happened. You didn't want to move from your area and say, भैया Yeah. मैं यहाँ बैठा हूँ, तू पहले हट. वो बोलता नहीं नहीं तू पहले हट फिर मैं हटता हूँ. बीच की लाइन यहाँ पर है. तो आप कबड्डी ये मैच पहनो लग रहा बैठो. था when you see it on TV, कबड्डी मैच लग रहा था. It was like that, right? So now what happened? Why did he go back? Have we gone back from anywhere? No. Yeah. Our troops are still there. They are in the same place as they were before. Hmm. जो फॉरवर्ड पोजीशंस आपने बनाई है, आप उतर के वापस अपने बेसिस में आ गए हो, वहां पर कुछ नहीं है. चाइनीज के कोई बेसिस नहीं है वहां पर, तो दे हैव लिटरली गॉन बैक 3000 किलोमीटर्स. नाउ टेल मी हु इज लॉस्ट. Yeah. Secondly, China is a bigger power than us. Okay? Of course, हाँ. When a bigger power needs to walk away from you, what is that? A defeat. That's what the Americans faced in Afghanistan. Americans faced in Vietnam. Yeah. Hey, come on. I mean, let's not be that this thing. Now, the Chinese have also realized that, bhai, if you do something with India, 2020 pe, India's reaction wouldn't have been as hurtful. They could have probably tolerated it. By the time it turned 2024, now they're saying, nah, the cost is too high. Yeah. I can't afford this at the moment because this monkey is developing bloody rockets like peanuts. He's got more than 6,000 BrahMos in his arsenal. I know. And then on top of that, this guy fires up a bloody Agni, which can reach Beijing. Nah, no. Pull back. It's not militarily viable. So he went back. Simple as that. So you Now, mean to say where militarily or even economically or like even we have the market? You think everything. China works on something India called... is somewhere? Yeah, it is. Mhm. It is. There is. Please mark my words on this. India, you can't ignore India anymore. You see how Donald Trump treated Modi and see how Donald Trump has been treating other people. I think our Modi was... population is also not a bane only, it's a boon, I think sometimes. Whatever it is, yeah, your population, your economy, your military, your diplomacy, all these are factors that... Ursula von der Leyen comes here with her entire bloody cabinet team and says, you're a great power. Thank you, we know that. But it's happened under Modi or it could have happened with anybody because they say na bureaucrats run the country. It could have happened under anybody, but the speed at which has happened is because of Modi. Yeah, you gotta give it. India would have grown as it is, but we would have been where we are today in 2024, 2025. We were probably 2032. Okay. 7 years, 8 years, 10 years late. Understood. So, what he did, what people don't understand one thing, that he did one thing which was very simple. He started a conversation within the country. Yeah. People started talking about it. Things. Hindutva, culture, civilization, Ram Mandir, 370. He started a conversation. People started talking and then said, yeah, bloody hell, yeah. What the hell have we been living in? Waqf board and वो तो endless चीजें हैं. And you look at this respect that you have today. You're sitting on the big table of the world. I mean, there's a president, Donald Trump, who's bloody fighting with Europe like a child. Who threw out a president that his country has kept like a, बच्चों की तरह उसको रखा है. And उसको बाहर फेंक दिया आपने. Modi साहब, you're great, you're the boss, you're this, you're that. Sir,
better negotiate. He didn't have to say all those things to Modi. Yeah. He didn't have to. I mean, they just please understand. Oh, gee, he's going to hit us with tariffs. Did you listen to the next line that he said? He said, we are working on a trade agreement. Right. Okay, so hang on. He wants to hit us with tariffs and do a trade agreement with Trade us. agreement. Yeah. Okay. Interesting, right? Very nice. So what Yeah. is tariff? Tariff is a pressure tactic. Fair enough. I mean, are Yeah. you so naive that you can't take some pressure? तो नहीं खेल सकते तो मत करो यार. Okay. पंचायत Thank की you. इलेक्शन लड़ो जाके. Yeah. नहीं बनती जियो पॉलिटिक्स में. तो देखो यार, जियो पॉलिटिक्स इज अ बिग बॉयज गेम. दिस इज रियल Yeah. लाइफ. Yeah. एंड जियो पॉलिटिक्स का भी जमाना चले गया है. अब जमाना इज ऑफ रियल पॉलिटिक. Since the time I've started watching your channel, मेरा पूरा whole perspective towards like when they opposition attacks Mr. Modi or they attack Jaishankar and all, मेरा आपने पूरा perspective change कर दिया है, because now I've started understanding little bit and I feel it should not be reactionary from our side also. Like Never. हाँ, तो Because in a आपने नया reaction, you're angry, right? हाँ, because there are a lot So of things behind the scenes happening. There are a lot of things happening behind the scenes. behind the scenes, you are negotiating with the global deep state right now for Yeah, your future position. true. So yeah, I thank you mean, so much, Adi. imagine, last thing I'll say, imagine the entire Yeah. European Union coming and sitting in front of you and जो आपके साथ बात नहीं करना चाहते थे, बोलते जी जो करना है करो sir, please, let's work together. अरे trade sir, we will sign the trade agreement sir. Oh, you have sensitivity sir, you're a great culture sir, you're a great civilization sir. I swear. Till 2 years ago, that same stupid chipkali looking woman was giving me lectures on democracy. समय टाइम समय हर चीज का होता है. वो वही होता है. देखिए, आज चढ़ते हुए सूरज को हर कोई नमस्कार करता है. पुतिन साहब भी आपके सामने खड़े हैं. डोनाल्ड ट्रंप आपके सामने खड़ा है. एक बात तो है, मोदी जी ने सबको हगिंग में लगा दिया है. लाइक एवरीबॉडी इज हगिंग ईच अदर एंड डूइंग नमस्ते. That's his style, right? That's his style. नमस्ते. And हाँ, he created a style statement for himself. And that's Yeah. what global leaders do, यार. हाँ. अब Now लोग that they बोलते हैं all भाई do namaste also. I've seen them doing namaste. Yeah. But a lot of people say, oh, look at Donald Trump, he saw this thing. Abhi, Donald Trump is the president of America. The day you get to be a $30 trillion economy, let me know, man. I'll come and fire people after that. Yeah. The day you have 12 super carriers, 24 mini carriers, 1,600 fighter jets, give me a call. You've woken up 10 years ago, right? From your slumber, from your 1,300-year-long slumber, you've just woken up 10 years ago. And you Adi, want you're to making me feel so proud of India. You've made me feel so Oh, not like. that. I'm asking very logical questions. You've just woken up 10 years ago, yaar. Aap don't look at it independence. Independence is kya hai? 2014 mein hum bhi, I was just starting my career around 2006, right? In hospitality industry. हमारे में उस टाइम पे saying क्या होती थी? 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान. This was our saying. Today we are like Viksit Bharat, yeah. Damn freak, we are a superpower. Let me break something to you. The opposition today is targeting Mr. Modi for not being powerful enough in the world. Yeah. You jackasses. You are accepting we should be more powerful, right? And we are powerful. Thank you so much. Yeah. The BJP थोड़ा सा वीक है इन चीजों पे. मैं तो बोलता हूँ हमारे जैसे लोगों को सामने लेके आओ, पैंट उतार देंगे लोगों की. देखो, जो काम करता है ना, और जो बीजेपी के लिए भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली काम करता है ना, बीजेपी उनको नहीं देखती है. देखिए यार, मैं बीजेपी, आई एम वन ऑफ द वर्स्ट क्रिटिक्स. मैं तो कितनी क्रिटिसिज्म करता हूँ. फ्राइडे नाइट को मेरे शोज देखिए क्रैकडाउन में. आई क्रिटिसाइज, but I appreciate where appreciation needs to be given. I criticize where criticism needs to be given, and I'm more realistic in my approach. There are times when I know, okay, fine, this is a dangerous scenario. I will say, okay, hang on, let's observe this a little further. Yeah. Nobody's that big a fool to let something go. Yeah. Right? Oh, gee, rice. Oh, gee, rice. Do you realize what you did to Bangladesh with that rice? Yeah. You made him come to you, begged you that rice dete bhai. On 100% payment, you're trying to make him dependent, beyond which he had to buy rice from Pakistan, who basically sold it to him for $20 per ton extra, plus transportation. What have you done? You sent a message inside Bangladesh, beta, dosti mein rahoge, sasta milega.
दुश्मनी Bye करोगे, अंटी ढीली करो फिर। then. Thank you so much, Adi. Really enjoyed talking to you. और आपके you made me feel so proud of being an Indian. इंडिया के लिए मेरे को मेरा भारत महान टाइप्स हो गया है मेरे साथ तो फिर से. Thank you so No, much. I'm just realistic. Thank you so much. I mean, a lot of people disagree with me and call me an optimist. I am an optimist. Not Why at shouldn't I all. be Not, about my not at country? all. Not at It's my all. country, and I need to be optimist. I need to demand more and more. But I'm not living in a fool's paradise. Ki start thinking ki Modi Saab is going to throw Trump out of the White House. That is now. Thank you so much, Thank you. Adi. Thank you. Namaskar. Namaskar.